अगर अभी तक पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख कर इस वीडियो का देखने की कोशिश करें। हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन? Human digestive system consists of the alimentary canal and digestive gland, and it involves mastication, swallowing, digestion of food, and elimination of undigested matter. Digestive system human होता है। Human digestive system consists of the alimentary canal. Human digestive system बना होता है alimentary canal, digestive gland, and it involves mastication, swallowing मतलब निगलना, digestion मतलब फूड को डाइजेस्ट करना, एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना। सबसे आते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनल होता क्या है। एलिमेंट्री कैनल, द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू द एनस। एलिमेंट्री कैनल बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड होता है, मतलब लंबा रहता है। एक ट्यूब बेसिकली लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से लेकर एनस तक रहता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनल डिवाइड किया गया है इस प्रकार से। एलिमेंट्री कैनल 5 प्रकार के होते हैं। माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन फिर 2 प्रकार के हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन 3 प्रकार के हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन 3 प्रकार के हैं, कोलोन, कैशियम, रेक्टम। सबसे पहले हम लोग आते हैं माउथ पर। माउथ होता क्या है? व्हाट इज माउथ? It is a transverse slit bounded by movable lips. The lips serves to close and open mouth, holding the food in between and also help in speaking. एक ट्रांसवर्स स्लिट होते हैं बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स। मूवेबल लिप्स से बाउंडेड होते हैं, मूवेबल ओठों से मतलब बाहरी ओठों से बाउंडेड होता है। लिप्स सर्व टू क्लोज एंड ओपन माउथ। लिप्स सर्व करता है मुंह का खुलना और बंद होना। होल्डिंग द फूड इन बिटवीन, और माउथ के अंदर जैसे ही भोजन और लाते हैं लिप्स को बंद कर लेते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग, और माउथ के मदद से हम लोग बोलते भी। फिर उसके बाद आता है बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। माउथ, यहाँ पे माउथ होगा, माउथ लीड्स इनटू द माउथ कैविटी और ओरल बक्कल कैविटी। इट एकोमोडेट ऑफ मस्कुलर टोंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड। माउथ कैविटी एकोमोडेट होता है मस्कुलर टोंग से, जीभ से, दांत से और सैलिवरी ग्लैंड से। माउथ लीड इनटू द माउथ कैविटी और ओरल और बक्कल कैविटी। फिर बकल कैविटी या माउथ कैविटी में कहता है टंग से पहले। इट इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। स्वाद का टेस्ट जीभ को ही बोलते हैं। टेस्ट बर्ड ऑन इट्स अपर सरफेस, से ऊपरी सतह पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ टंग्स, टंग्स के फंक्शन क्या होते हैं? ईट मूव्स फूड इन बकल कैविटी फॉर मिक्सिंग ऑफ सैलिवा। ये फूड को बकल कैविटी में मूव करते हैं, किस लिए? सैलिवा को मिक्स करने के लिए। ईट हेल्प्स इन स्वॉलिंग फूड, फूड को निगलने में भी मदद करते हैं। इट कीप्स द माउथ मॉइस्ट बाई सेक्रेशन ऑफ बोथ म्यूकस एंड वाटर लाइक फ्लूइड। ये माउथ को नमीयुक्त रखते हैं, किस सेक्रेशन करके? म्यूकस और वाटर का सेक्रेशन करके माउथ को मॉइस्ट रखते हैं, नमीयुक्त। फिर उसके बाद आते हैं टीथ पे। टीथ क्या होता है? 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ कैविटी। हमारे माउथ कैविटी में 4 डिफरेंट प्रकार के टीथ प्रेजेंट होते हैं। विच हेल्प इन क्रशिंग ऑफ फूड, जो फूड को क्रश करने मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करने में मदद करते हैं। 4 प्रकार के नाम क्या है? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर्स। फिर उसके बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड्स। दीज सेक्रेट सैलिवा विच कंटेन्स ए डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड टाइलिन और सैलिवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। सैलिवरी ग्लैंड होता है ना, सैलिवा को सेक्रेट करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम को रखता है सैलिवा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च, जो कि स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च को तोड़ता है सैलिवरी एमाइलेज की मदद से। किसमें? माल्टोज और डेक्सट्रिन में स्टार्च टूटता है, किसके हेल्प में से? सैलिवरी एमाइलेज के। फिर उसके बाद आता है फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या होता है? द बकल कैविटी ओपन्स इनटू ए शॉर्ट नैरो चेंबर कॉल्ड फैरिंग्स। बकल कैविटी जो होता है ना, ओपन होता है एक शॉर्ट नैरो चेंबर, छोटा पतला चेंबर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैरिंग्स। फैरिंग्स में इसोफेगस आता है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं इसोफेगस को। द इसोफेगस इज ए
कोलैप्सिबल मस्कुलेटिव लीडिंग फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। इसोफेगस जो होता है ना कोलैप्सिबल मस्कुलेटिव होता है, मतलब ऊपर दबाएंगे तो नीचे फूल जाएगा, नीचे दबाएंगे तो ऊपर, मतलब कुछ फूड जाता है ना तो इधर ऊपर से पुश करता है नीचे चला जाता है, फिर फूड फिर पुश करता है फिर नीचे चला जाता है, मतलब कोलैप्सिबल होता है, मतलब पचकने फूलने वाला इस तरह। देयर आर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बट म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होते हैं, लेकिन म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अब आते हैं स्टोमक। स्टोमक क्या होता है? इट इज ए थिक मस्कुलर एंड जे शेप्ड सैक प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ये एक थिक मस्कुलर जे शेप्ड का सैक होता है जो लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के अपर पार्ट में लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। स्टोमक कहाँ पे होता है? तो एब्डोमेन के अपर पार्ट में लेफ्ट साइड में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। स्टोमक के वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज रिलीज गैस्ट्रिक जूस विच कंटेंट्स म्यूकस। ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं जो म्यूकस को कंटेन करता है, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, एंड ए प्रोटीन, और प्रोटीन को रिलीज करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, जिसे हम लोग पेप्सिन बोलते हैं। Mucus lubricates the food and protects the inner lining of the stomach from the action of HCl। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो है ना फूड को lubricates, मतलब lubrication भी प्राप्त करता है और protects the inner lining of the stomach। स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है किससे? HCl के एक्शन से। HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन एंड किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। जो एंजाइम पेप्सिन को एक्टिव करता है एंड किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, और फूड में जो बैक्टीरिया होता है उसको HCl ही मारता है। पेप्सिनोजोन HCl की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिनोजन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। पेप्सिनोजन जो है ना प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। स्फिंक्टर्स मसल्स रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक इनटू इंटेस्टाइन ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक वेब्स ऑफ स्टोमक। स्फिंक्टर मसल्स फूड का बाहर निकलना स्टोमक से इंटेस्टाइन में किसके चलते? तब पेरिस्टाल्टिक वेब ऑफ स्टोमक, स्टोमक के पेरिस्टाल्टिक वेब्स के कारण। प्रोटीन्स पेप्सिन की मदद में पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है। प्रोरेनिन HCl की मदद से रेनिन में कन्वर्ट होता है। रेनिन इज ए मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। रेनिन एक मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। इसी को हम लोग इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस इसी का नाम है। इसको बकल कैविटी, इसमें इसके अंदर टंग होता है, डायफ्राम, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर, पैनक्रियाज। स्टोमक यहीं पे है लेफ्ट साइड में अपर पार्ट में एब्डोमेन के। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, यहाँ से फूड लेते हैं। ये प्रक्रिया होते 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 डाइजेस्टेड फूड एनस के द्वारा बाहर निकल जाती है। अब आते हैं इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन क्या होता है? इंटेस्टाइन It is the largest part of the alimentary canal. It is the largest part of the alimentary canal. Alimentary canal का एक largest part होता है which is fitted into a compact space because of extensive। ये fit होता है compact space में, मतलब जगह में फिक्स रहेगा किसके चलते? because of extensive coiling। coiling मतलब coil की तरह ये टेढ़ा टेढ़ा रहेगा। It is distinct into small intestine and large intestine। इसको बांटा गया है दो intestine के रूप में, small intestine and large intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना कंप्लीट डाइजेशन का साइट होता है। किसका किसका कंप्लीट डाइजेशन का? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर डाइजेशन। यह लीवर से जो सेक्रेशन होता है उसको रिसीव करता है, और पैनक्रियाज को, पैनक्रियाज से जो सेक्रेशन होता है उसको किसके लिए? डाइजेशन के लिए। फूड इज मिक्सड विथ 3 डाइजेस्टिव जूसेज, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। फूड जो होता है ना मिक्स होता है 3 डाइजेस्टिव जूस से। कौन कौन सा जूस? बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस लीवर से निकलता है, प्रोवाइड एल्कालिन मीडियम एंड इमल्सिफाई फैट्स।
बाइल जूस जो होता है ना लीवर से निकलता है, जो एल्कलीन मीडियम प्रोवाइड करता है, फैट को इमल्सिफाइज करता है। इमल्सिफाइज फैट मतलब कन्वर्जन ऑफ लार्जर फैट ग्लोबल्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स। तो लार्ज फैट ग्लोबल्स को स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कौन कन्वर्ट करता है, तो इमल्सिफाइज। बाइल जूस कन्वर्ट करता है, इमल्सिफाई नहीं करता है, बाइल जूस कन्वर्ट करता है। बट इट इज नॉन इंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस, सो हैज नो केमिकल एक्शन ऑन फूड। लेकिन यह नॉन इंजाइमेटिक डाइजेस्टिव फूड होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसके चलते केमिकल एक्शन फूड पे नहीं होता है। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से। कॉन्टेंट्स ट्राइप्सिन, जो ट्राइप्सिन को कंटेंट करता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज को कंटेंट रखता है, एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम्स को भी कंटेंट करता है, विच डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, फैट्स को पेप्टाइड्स में, माल्टोज एंड लैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल रिस्पेक्टिवली। माल्टोज, लैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल को भी डाइजेस्ट करता है कौन, पैनक्रियाटिक जूस। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम indigestible food. It helps in formation and temporary storage of fishes. It is a site of absorption of water from indigestible food. ये साइट एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ, किस चीज़ से, तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुए रहते हैं उनसे ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फिशेज। और फिशेज का एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है, फिशेज मतलब मल, मल का ये टेम्पोररी स्टोरेज रहता है। फिर उसके बाद बताते हैं एनस, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जिसको हम लोग फिशेज बोलते हैं, जो रिमूव किया जाता है, इज रिमूव्ड या इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी बाई एनस। एनस के द्वारा जो रेस्ट अनवांटेड मटेरियल होता है हमारे बॉडी में, वो एनस के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई अनल स्पिंक्टर। जो वेस्ट मटेरियल का एग्जिट होता है शरीर से बाहर, वो एनल स्पिंक्टर के द्वारा होता है। इन सभी का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा।